अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ख़वातीन में बेज़े ना बनना या ख़वातीन में बांझपन का हो जाना। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिनको मेडिकल ने लाइलाज करार देकर उनको मायूस करके घरों के अंदर बिठा दिया है और वो कसम पुरसी की लाइफ ज़िंदगी वो गुजार रही हैं। तो रोज़ाना ऐसी बहुत सारी ख़वातीन के मैसेजेस आते रहते हैं कि हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाएं, हमारा भी कोई मसला आप हल करें। तो ख़वातीन में जो मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। एक तो उनकी माहवारी ठीक तरह से ना आना, दूसरा माहवारी के अंदर जो है वो तकलीफ़, तंगी, दर्द होना और माहवारी जो है वो खुल के ना आना। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन एक मसला जिसमें मेडिकल जो है अपने हाथ खड़ा कर देता है कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, और वो है बेज़े ना बनना। तो आज की इस मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि ये बेज़े क्यों नहीं बनते और इसका क्या वाक़तन इलाज है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरी उन बहनों के लिए आज की ये वीडियो खुशखबरी साबित होगी। तो इंशाल्लाह ये जो नुस्खा मैं बताऊंगा आज, वो आप इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के मुताबिक, तो अल्लाह पाक ज़रूर उनको इंशाल्लाह औलाद से नवाजेगा। तो नाज़रीन, औरत का अल्लाह ने मिजाज जो कुदरती नेचुरल जो मिजाज रखा है वो गर्म मिजाज रखा है, क्योंकि उसने बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना होता है। तो अल्लाह ने उसके अंदर हरारत रखी है, उसके अंदर गर्मी रखी है, उसके अंदर कुव्वत रखी है ताकि वो उन हालात का मुकाबला कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि औरत के अंदर जो हरारत अल्लाह ने रखी है वो उसमें जिगर की वजह से रखी है कि जिगर जो है उनका एक्टिव रहे। लेकिन जब किसी वजह से, किसी बीमारियों की वजह से, किसी परेशानियों की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से उनका मिजाज जो है वो गुद्दी उजलाती यानी गर्म खुश्क से तब्दील होकर आसाबी उजलाती या उजलाती आसाबी हो जाता है, तो उसमें ये डॉक्टर कह देते हैं कि आपके जो है वो बेज़े नहीं बन रहे। अब ये बेज़े क्यों नहीं बनते वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक यहां पर आप ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोज़ को आप शेयर भी कर दिया करें। ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। अगर किसी बहन का, अगर किसी भाई का कोई मसला इस वीडियो से हल हो जाता है, उसको शिफा मिल जाती है, तो आपके लिए ता हयात ये सदका जारिया बन जाएगा। तो इसमें आपने इस सदके जारिया के अंदर हिस्सा मिलाना है। तो नाज़रीन, क्या होता है कि जब किसी वजह से औरत के मिजाज के अंदर तब्दीली आ जाती है, उसके अंदर हरारत की कमी हो जाती है, तो उस वजह से बेज़े उसके बनना बंद हो जाते हैं, बेज़े नहीं बनते। तो अब इसका इलाज यही है कि ये किसी भी मिजाज के अंदर है, आप उसको वापस उसी अपने मिजाज की तरफ लौटा दें। जब औरत अपने मिजाज की तरफ लौट आएगी तो वो बिल्कुल नेचुरल उसका जो मिजाज वो बन जाएगा और उसके अंदर जितनी भी खराबियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी।
यानी उसकी आप हरारत बढ़ा दें। जब उसकी आपने हरारत बढ़ा दी, उसका जिगर जो है वो एक्टिव हो गया, तो उसके बेजे भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आपने जो नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं वो बहुत सिंपल सादा से नुस्खे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इंशाल्लाह आप वो नुस्खे इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से इनका मसला जो है वो आसानी से हल हो सकता है। कोई लंबे चौड़े नुस्खे नहीं है, सिर्फ 2 नुस्खे मैं आपको बताता हूं। तो इसमें पहली बात यह कि जो चीज़ें ठंडी हैं, सर्द चीज़ें हैं, चाहे वो आसाबी गुदी हैं, आसाबी उजलाती हैं, उजलाती आसाबी हैं या गुद्दी आसाबी हैं, ये सारी चीज़ें आपने बंद कर देनी है। सिर्फ 3 नंबर और 4 नंबर यानी उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती, ये आपने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी है। और इसमें जो आपने कावा इस्तेमाल करना है वो अजवाइन और पुदीना का, बस 2 चीज़ों का आपने कावा इस्तेमाल करना है। और जो नुस्खे आपने इस्तेमाल करने हैं उसमें एक नुस्खा तो आप आसानी से घर में बना सकते हैं, और दूसरा जो नुस्खा है वो थोड़ा बनाना मुश्किल है। तो उसके लिए अगर हकीम भाई हैं तो वो खुद तो बना लेंगे, लेकिन जो आम बंदा है वो नहीं बना सकता। तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको वो दवाई भेज दूंगा। तो इसमें एक नुस्खा जो है 4 मुलय्यन का, उसमें क्या क्या चीजें हैं, अजवाइन, देसी, राई और तेजपात, तीनों आपने 1-1 तोला लेना है। और आपने गंधक आंवला सार, इसमें 3 तोला शामिल करना है। इसको आपने बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से इसका सफू बना लेना है। और आपने 1000 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 1 कैप्सूल आपने सुबह देना है, 1 कैप्सूल आपने दोपहर को देना है, 1 कैप्सूल आपने रात को देना है। 3 टाइम आप खाना खाने के बाद दें। अगर उसका मैदा खराब है, हाजमा खराब है, तो आप खाने से पहले भी दे सकते हैं। दूसरा जो नुस्खा है वो है मुफीदुन निसा, एक शरबत हम बनाते हैं, कोई बनाना चाहे तो बना ले, नहीं तो वो मुझसे मंगवा सकता है। तो ये आप मुसलसल इसको इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा, उसके बेजे बनना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।